इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चुना नहीं। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानता है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। द राइज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। जब ट्रैक्टर और ट्रॉली आती है ना तो 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है। सोनम वांगचुक। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा। नीट के एग्जामिनेशन का इशू किस तरह से इस पूरे मूवमेंट को शेप किया जा रहा है एक पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानता है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। अन्ना हजारे के मूवमेंट को उसने डीपली स्टडी किया था एंड ही वाज वन ऑफ द मेन फेसेस ऑफ दैट मूवमेंट। बट कुछ ही देर बाद वो स्प्लिट कर जाता है और आम आदमी पार्टी को जन्म देता है। इस बारे में अन्ना हजारे ने बाद में अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी शो करी थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स और पावर की लस्ट में अंधे होते चले गए। शराब में पैसा मिलता है और नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था करप्शन को फाइट करने के लिए, वो स्लोली एक पॉलिटिकल करियर को फ्यूल करने के लिए ड्राइव कर दिया गया। नाउ लुक एट सोनम वांगचुक। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में, इस मूवमेंट में अन्ना हजारे का रोल प्ले कर रहे हैं सोनम वांगचुक। समझने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को, इस पूरे मूवमेंट को खुद से ड्राइव क्यों नहीं किया। उनके पास तो कई सालों का एक्सपीरियंस भी है प्रोटेस्ट को पॉलिटिक्स में टर्न करने का, क्योंकि लोगों ने पहले ही उनके इस ब्लफ को कैच कर लिया था। जिन चीजों से फाइट करने की बात वो कर रहे थे अपनी पार्टी में, वही सेम एलिगेशंस उनकी पार्टी के ऊपर भी लग चुके थे। And that takes down the credibility of their party. So they needed a new face. इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स को सिलेक्टिवली चूज किया गया। ये सब मेंबर्स कॉकरोच जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ये सब ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं, उनके सोशल मीडिया कैंपेन्स में एसोसिएटेड हैं एंड ये सब इंटरनल ग्रुप्स हैं जो ग्रूम किए गए हैं। बट इन मेंबर्स में एक चीज की कमी थी। एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो एक सीरियल प्रोटेस्टर रह चुका हो, क्योंकि अनशन पे बैठना, हंगर स्ट्राइक्स पे बैठना इज नो जोक एंड दैट इज वेयर सोनम वांगचुक कम्स इन। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। देखो, किसी भी मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। उसमें से सबसे पहला एलिमेंट होता है कॉज, और कॉज बन चुका था पेपर लीक। सेकंड एलिमेंट होता है एक रेनाउंड फेस एंड सोनम वांगचुक फिट्स द डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। थर्ड एलिमेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो कि इन्होंने डेवलप एंड ग्रूम करी अभिजीत दीपके के अराउंड, कि वो यूएस में बैठ के कुछ ट्वीट्स करना शुरू करता है एंड एक्सीडेंटली इट बिकम्स अ बिग मूवमेंट जो 22 मिलियन फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाता है। So none of this was intended, it was just supposed to be a joke. अब इसको रन करना बहुत डिफिकल्ट होता है इंडिया से, सो दैट्स व्हाई द जियोग्राफी हेल्प्स। यूएस में बैठ के आप कितना भी उस मूवमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। देन कुछ सैक्रिफाइसेस दिखाए जाते हैं कि यूएस में सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ रहे हैं देशभक्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। फोर्थ एलिमेंट बनता है वॉलंटियर्स, जो कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे इतनी गरीबी है, उनको इकट्ठा करना इज नॉट अ बिग थिंग। दे कैन इजीली ब्रिंग वॉलंटियर्स फॉर एनी मूवमेंट। लास्ट एलिमेंट बनता है पब्लिक इमोशन को स्पार्क करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट। मिलियंस की तादाद में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इन्फॉर्मेशन grabs the attention, which they have successfully done because millions of posts got circulated and got distributed on social media, क्योंकि उनको पता था कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया का कवरेज नहीं मिलने वाला है। ये सब एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं, that becomes a perfect packaging for any movement to go successful. But problem तब स्टार्ट होती है जब ये सब एलिमेंट्स भी शॉर्ट पड़ जाते हैं और मूवमेंट फेल होता दिखना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे एक शेम का एलिमेंट ऐड किया जाता है, जिसमें सेलिब्रिटीज को, स्पोर्ट्समैन को, मीडिया हाउसेस को, आम जनता को शेम करना शुरू कर दिया जाता है कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करें और हमारे हक में बोले, हमारे साथ जुड़े। ये लोग सोनम वांगचुक के पास नहीं आ सकते, तो काहे के सेलिब्रिटीज और आप इन पे जान छिड़कते हो, क्यों? बट कोई भी मूवमेंट जब इतना फोर्सफुल हो जाता है तो समझना चाहिए और खुद को आंसर करना चाहिए इस चीज का कि क्या ये जेन्युइन मूवमेंट लग रहा है, कि जिसमें लोगों को फोर्स किया जा रहा है, जिसमें लोगों को गाली दी जा रही है। अब इस मूवमेंट की या कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग या एक्सपेक्टेशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, उनको फोर्स किया जाए रेजिग्नेशन देने के लिए, या फिर गवर्नमेंट उनको सैक कर दे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द पेपर लीक्स। स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं जस्टिस। पेपर लीक्स आर अनएक्सेप्टेबल, नो डिबेट ऑन दैट, एंड द होल एजुकेशन सिस्टम नीड्स द फिक्सिंग। इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे। बट ये मैटर यहीं पे स्टॉप नहीं करता। सीजेपी के प्रोटेस्ट वीडियोस को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आप देखेंगे कि सीजेपी के मेंबर्स साफ साफ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात नहीं है, बाकी मिनिस्टर्स को भी इस्तीफा देना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट पूरी करप्ट है। गवर्नमेंट के ऊपर डिफरेंट एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और ये तक बोला जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र
मोदी का इस्तीफा चाहिए। देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। एंड दैट रेजेस अ मच बिगर क्वेश्चन कि अगर एक एक करके गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स को सैक करती जाए जस्ट बिकॉज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे और हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वेयर डज दैट लीव द इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी? ये पूरा प्ले एक पॉलिटिकल प्ले में कन्वर्ट हो चुका है। इट्स नो मोर ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और एक और सवाल इस टॉपिक से उठ के आता है कि अगर इंडिया का हर छोटा ग्रुप अपना एक कॉज बना के आ जाता है, अपनी डिमांड्स लेके आ जाता है और इंडेफिनिटली प्रोटेस्ट साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है और बोलता है कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं उठेंगे, डू यू थिंक हमारा कंट्री एक फंक्शनल कंट्री रहेगा? 20 तारीख को सारे देश से यहाँ लोग आ रहे हैं। सरकार को अगर हमारी बात यहाँ से नहीं सुनाई दे रही तो हम संसद के पास जाएंगे। ये लोग बोलते रहते हैं कि ये बहुत एजुकेटेड है, बट इनके बैक टू बैक एक्शंस जितने भी हैं वो ऑपोजिट इंडिकेट करते हैं। बिकॉज कोई भी एजुकेटेड इंसान ये चीज़ ज़रूर सोचेगा कि इतनी बड़ी लार्ज गैदरिंग में अगर वायलेंस ब्रेकआउट होता है, हु इज गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे लोग कैसे कैसे स्लोगन सर्कुलेट कर रहे हैं, कैसे कैसे बैनर्स बना के ला रहे हैं जंतर मंतर की साइड पे, वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। वैसे तो सीजेपी के मेंबर्स बार बार अपने वीडियोस में ये बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाता है, और खुद उनके प्रोटेस्ट में उनकी साइड पे उनकी अवेलेबिलिटी के अंदर हिंदू रिलीजन को शेम किया जा रहा है। नीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये कैसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है जिसमें तुम्हें हिंदू रिलीजन को बैश करना पड़ रहा है, अब्यूज करना पड़ रहा है, और फिर तुम बोलते हो कि आरएसएस के लोग गूंज हैं, गुंडे हैं, वो मारपीट करते हैं, जबकि तुम्हारे खुद के प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है। दे आर कंप्लीटली टर्निंग इनटू ए पॉलिटिकल थिंग। एक सिंपल सी बात है, इफ योर मूवमेंट स्टैंड्स फॉर जस्टिस, तो तुम्हारी लैंग्वेज में वो चीजें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही हैं? एंड आई नो काफी सारे लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी घर के लिए जिनका बच्चा वो खो देते हैं। बट वी हैव टू आस्क द फैमिली मेंबर्स एज वेल, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था? क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात करते थे? क्या उनकी इमोशनल स्टेट के बारे में बाकी लोग जानते थे? मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियल इन आवर कंट्री एंड आवर कंट्री इज नॉट इम्यून टू दैट। अगर आप सिर्फ एक नैरेटिव पुश कर देते हैं कि एग्जाम के कारण बच्चों ने सुसाइड कर लिया, देन आई वांट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि बाकी लाखों बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए भी पेपर लीक हुआ, तो उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया? लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड जैसी चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है इन नेचर एंड बहुत सेंसिटिव है। एंड जितने मेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये चीज़ रिपीटेडली बोलते हैं कि एक चीज़ सिर्फ कॉज नहीं होती सुसाइड का। पेपर लीक कैन बी द ट्रिगर फॉर द सुसाइड, बट इट कैन नॉट बी द एंटायर रीजन कि एक इंसान ये बोले कि पेपर लीक हो चुका है और मैं अब अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट को हर डोर पे नॉक करके पूछना चाहिए कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी चल रही है। इज दैट फीजिबल इनफ? बिकॉज नो गवर्नमेंट कैन डू दैट। People need to reach out to governments. People need to reach out to their family members, their friends, if they are in emotional pain, if they are in emotional stress. अगर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनको फैमिली प्रेशर है, अगर उनको पीयर प्रेशर है, दैट इज वाई हेल्पलाइन नंबर्स आर देयर कि आप रीच आउट करें लोगों को। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की बात करते हैं, स्कूल्स में काउंसलिंग शुरू करने की बात करते हैं, बट नहीं, सबको अपना एजेंडा पंप करना है। सिलेक्टिव आउटरीच प्रोड्यूस करना, वन साइडेड शेमिंग करना, लोगों को फोर्स करना मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। इफ दैट्स योर आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग मूवमेंट, then I'm sorry to say this is a political game that you're playing. It's not a movement.